टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिटेल अबाउट क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का डिटेलिंग करने वाला हूं। उसके पहले 2 पॉइंट्स मैं आपको बताते चलूं। दैट न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर 1882 में, वेयर एज न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फोंटाना इन 1781। मेंशन करते हुए क्रोमोजोम की स्टोरी को आगे ले चलते हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला, दैट न्यूक्लियोप्लाज्म discovered by scientist Strasburger 1882 में, whereas nucleolus discovered by फोंटाना, साइंटिस्ट का नाम है फोंटाना, 1781 में डिस्कवर किया। एक और नाम दे सकते हैं साइंटिस्ट का, टर्म न्यूक्लियोलस गिवन बाय साइंटिस्ट बाउमैन इन 1840। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक से रिलेटेड। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, discovery of nucleolus discovered by Fontana, whereas nucleoplasm Strasburger कुछ याद आ रहा है, he is also credited for discovery of plasmodesmata। ठीक है, सो ये कुछ रहा जो है प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। बात आगे ले चल रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं डिटेल स्टडी ऑफ क्रोमोजोम। स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट हेडिंग, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में 2 टर्म्स हैं, क्रोमा मीन्स कलर, सोम मीन्स बॉडी। सो मैं बोल सकता हूं यहां पर 2 ग्रीक वर्ड है, एक क्रोमा मीन्स कलर एंड यहां पर सोमा मीन्स बॉडी। So chromosome, it represent colored body या colored structure. Need your attention, chromosome, I am defining chromosome by saying that chromosome is shortest thickest rod like structure, deeply stained structure seen during मेटाफेज स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। क्रोमोजोम केवल और केवल ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही विजिबल होता है, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरफेज स्टेज में है, तब इनसाइड द न्यूक्लियस देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन रिप्रेजेंट इलोंगेटेड डिफ्यूज्ड क्रॉस लिंक्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब कोई सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, देन दीज क्रोमैटिन जो नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में डिफ्यूज्ड इलैबोरेट इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रोमैटिन दे स्टार्ट कंडेंसेशन, दे स्टार्ट श्रिंकिंग, दे स्टार्ट शॉर्टनिंग, और एट द स्टेज मेटाफेज, न्यूक्लियस डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में, अर्ली मेटाफेज स्टेज में क्रोमैटिन अपना फाइनल कंडेंसेशन कंप्लीट करके शॉर्टेस्ट थिकेस्ट डीपली स्टेन्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा दिखेगा। मेटाफेज में हम स्ट्रक्चर को नाम देंगे क्रोमोजोम, मेंशन करके आगे बढ़ते हैं। सो मैंने क्या बोला यहां पर, क्रोमोजोम इट इज शॉर्टेस्ट thickest rod like deeply stained threads formed due to condensation of chromatin during cell division, और सेल डिवीजन में भी मेंशन कर दे रहा हूं, ड्यूरिंग न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। बात पकड़िएगा, जो है once cell started dividing
at the place of nucleus will see the structure of chromosome. प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दिखेगा। मैं आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। सेल डिवीजन में दो मेन पार्ट होते हैं, पहले तो न्यूक्लियस को डिवाइड करो, देन साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके न्यू सेल्स बना दीजिए। ड्यूरिंग न्यूक्लियस का डिवीजन 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है एंड थ्रू आउट न्यूक्लियस का डिवीजन इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस हमें कंडेंस थिक रॉड लाइक क्रोमोसोम दिखेगा। टेलोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, वो बात की बात है। मेंशन करते हैं क्रोमोसोम कैन बी सीन, क्रोमोसोम विजिबल ओनली ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज, ओनली ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस। ये इरेज कर रहा हूं मैं। मैंने यहां पर क्या बोला समझिएगा प्लीज। मैंने बोला क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स, नीड योर फुल अटेंशन हियर, क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स condensed form of chromatin। ठीक है, क्रोमैटिन shows condensation, क्रोमैटिन shows condensation या shrinking during nucleus division and get converted into short thick rod like chromosome during early metaphase stage of nucleus division, karyokinesis, nucleus division। बात पकड़िएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया था। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर वो डिफ्यूज्ड, इलैबोरेटेड, ओवरलैपिंग, क्रॉस लिंक्ड, इलोंगेटेड क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होता है। और जब सेल डिवाइड होना चालू होता है तो यही क्रोमैटिन नेटवर्क श्रिंक होकर कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा जो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कितने स्टेप्स के थ्रू होता है थोड़ा सा हाईलाइट किया था। अब यहां पर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, आई नीड योर अटेंशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। Throughout karyokinesis, instead of clear cut nucleus, we'll see structured chromosomes। मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग सेल डिवीजन instead of nucleus, structured chromosomes visible, structured chromosome विजिबल। ये लाइन आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही समझेगा कैसे जो है न्यूक्लियस डिसअपियर और रीअपियर होता है थ्रू आउट न्यूक्लियस का डिवीजन। हम बात करेंगे एक क्रोमोसोम, आई नीड योर अटेंशन प्लीज, मेटाफेज क्रोमोसोम को मैं हाईलाइट करके चलूंगा। आगे पीछे के स्टेज में भी क्रोमोसोम कैसा अपीयर करेगा मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज द मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में एक क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल रॉड लाइक स्ट्रैंड का बना हुआ रिप्रेजेंट होता है और इंडिविजुअल आइडेंटिकल स्ट्रैंड को हम क्रोमैटिड नाम देते हैं। थोड़ा सुनो तो सही। अ सिंगल मेटाफेजिक क्रोमोसोम, it is made up of two identical thick chromatids।
एंड दोनों क्रोमैटिड, दोनों आइडेंटिकल क्रोमैटिड जो एक क्रोमोसोम बना रहे हैं मेटाफेज में, दे आर कनेक्टेड, दे आर अटैच्ड एट अ कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट, एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंट्रोमियर, समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे आ रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम में हमने बताया क्रोमोसोम जो है इट रिप्रेजेंट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, स्ट्रक्चरली शॉर्ट थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल डिवीजन के समय मेटाफेज में विजिबल होगा। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम आई कैन से इट रिप्रेजेंट व्हीकल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट कैरीज जेनेटिक मटेरियल, वेल क्रोमैटिन भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैरी कर रहा है, क्रोमैटिन ही कंडेंस हुआ है, तो हम आगे भी बोल सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ क्रोमोसोम दैट क्रोमोसोम रिप्रेजेंट व्हीकल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ले चल रहा हूं बात आगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, शेप या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आइडेंटिकल होता है पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लैंग्वेज में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज में। डिफरेंट स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होगा। सेम स्पीसीज के जितने भी मेंबर हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। हर एक क्रोमोसोम अपना खुद का आइडेंटिटी, खुद का शेप और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। आगे मैं हाईलाइट करूंगा। वेल, मैंने क्या बोला, नंबर of chromosomes, number of chromosomes is fixed, number of chromosomes is fixed related to particular species, related to particular species, and also need your attention here please, and also chromosomes show specific structure and shape, specific structure एंड शेप। ये स्ट्रक्चर और शेप आगे कहीं ना कहीं मैं इसको बताऊंगा। सो मैं बोलूं होमोसैपियंस ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम ही होगा। मैं बोलूं जो है फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम होता है तो 8 क्रोमोसोम ही होगा। ऑनियन में 16 क्रोमोसोम है तो अलग अलग जो है प्लांट या एनिमल स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। किसी भी गिवन स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर मैं आपको बताते चलूं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 डिफरेंट स्पीसीज के लिए सेम हो सकता है, बट जो है 2 डिफरेंट स्पीसीज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा तो उसमें क्रोमोसोम की आइडेंटिटी, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और शेप अलग हो सकता है।